नीरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं द इंडिया हेडलाइंस पे। आज हम बात करेंगे बेंगलोर के बारे में और जो बेंगलोर में हुआ उसके बारे में। सोचने की बात है कि बेंगलोर में जो हिंसा हुई और वो क्यों हुई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है मजहबी, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर जो दंगा फसाद होता है उसके बाद एक ही चीज़ हासिल होती है, तबाही। उसके कुछ निशान कुछ समय पहले दिल्ली में भी देखे गए थे। जब दिल्ली में दंगा हुआ था, हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़े थे और उसके बाद पता लगा था ये राजनीतिक करण था और कहीं ना कहीं इसके तार पीएफआई से जुड़े हुए थे। इसी संदर्भ में आज मैं आ पहुंचा हूं एक सोशल एक्टिविस्ट के पास, मोहित जी के पास, और उनसे जानते हैं कि जब मजहबी तौर पे जो दंगे फसाद किए जा रहे हैं देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो देश रहा है, शुरू से जो देश की मानसिकता रही है, जो हमारा बेस रहा है, वो धर्मनिरपेक्षता रहा है। कोई पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई अन्य दल के ऊपर, ये रहा है हमेशा धर्मनिरपेक्ष। तो मोहित जी से जानते हैं कि ये जो बेंगलोर में हादसा हुआ, जो ये विद्रोह हुआ, वो क्यों हुआ। मोहित जी आपका स्वागत है द इंडिया हेडलाइंस पे। मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो हिंदू और मुसलमान का जो एंगल बार बार सामने आता है, ये आखिर क्यों आ रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपको मैं एक बात बता दूं, आज ये देश के अंदर ये नफरती चिंटू जो देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जातिवाद के नाम पे दंगे कराते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ना जानते हैं, इसको जोड़ना नहीं जानते। आज एक तस्वीर बेंगलुरु से आ रही है और एक तस्वीर कर्नाटक के बेंगलुरु से ये भी आ रही है कि जब दंगाई हनुमान जी के मंदिर को तोड़ने जाते हैं तो तमाम मुस्लिम भाई एक होकर उस मंदिर को टूटने से बचाते हैं। तो ये देश की एकता है, अनेकता है, अखंडता है। आज देश के अंदर नेशनल टीवी पे बैठे हुए लोग जो देश के अंदर भड़काऊ बयान देते हैं और देश के अंदर लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़वाते हैं। आज आपको बता दूं कि जातिवाद की बात कभी इस देश के अंदर नहीं की गई है। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे देश के अंदर मतदान देने का अधिकार सभी को है, सरकार चुनने का अधिकार सभी को है। लेकिन आज 1947 15 अगस्त सन 1947 को जब ये देश अंग्रेजों की जंजीरों से आज़ाद हुआ था, आज अगर हम एक बार फिर भटक गए तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, लेकिन ये लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, एक बार फिर इसे अंग्रेजों के हवाले करवाना चाहते हैं। आज मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे देश के अंदर, चाहे फिर वो दिल्ली हो, दिल्ली जली तो दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ों परिवार ने, हजारों परिवार ने, किसी ने अपने घर को खो दिया, किसी माँ ने अपने बच्चों को खो दिया, किसी बहन बेटी ने अपने सुहाग को खो दिया। तो ये दंगे होने से देश की स्थिति खराब होती है, बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है और ये चंद राजनेता लोग सिर्फ वोट के खातिर हिंदुओं को भी मरवाना जानते हैं, सिखों को भी मरवाना जानते हैं, ईसाइयों को भी मरवाना जानते हैं, मुस्लिमों को भी मरवाना जानते हैं। अच्छा मोहित जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, पर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपके कांटेक्ट में कितने पर्सन हो गए अभी इस वक्त। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कांटेक्ट में पर्सन की बात आपने करी कि मैं हिंदुओं को भी मानता हूं, मुस्लिमों को भी मानता हूं, सिख को भी मानता हूं, ईसाई को भी मानता हूं, और मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री। मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर 2000 बंदे हैं, ठीक है, अगर आप आह्वान एक पोस्ट करके डालते हैं तो कितने एक वक्त में, अगर आप एक पॉइंट निर्धारित करें, उस पॉइंट पर बंदे पहुंच सकते हैं हथियारों के साथ और जो पेट्रोल पंप है उन चीज़ों के साथ, कितने टाइम में पहुंच पाएंगे। देखिए, पहली बात तो हम लोग इस देश को बचाना जानते हैं, इस देश को जोड़ना जानते हैं, हम कभी तोड़ने की बात नहीं करते। और अगर मैं लोगों से कहूं कि आज हमें जाना है, यहाँ पर इस जगह जाना है, इन बहन बेटियों की हिफाजत के लिए जाना है, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए जाना है, तो मैं आपको बताऊं कि तमाम लोग मेरे साथ में एकत्रित होकर आएंगे। उसका कारण ये है क्योंकि हम एक अच्छाई की राह पर चल रहे हैं, सच्चाई की राह पर चल रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, मेरे पूछने का मकसद ये नहीं है कि आप अच्छाई के लिए बुला रहे हैं, बुराई के लिए बुला रहे हैं। मेरे पूछने का मकसद है कि अगर मेरे 2000 फॉलोवर हैं, 2000 मेरे फॉलोवर हैं, अगर 2000 मैं बंदों को एक पोस्ट करके डालता हूँ तो एक कुछ सर्टेन टाइम लगता है उसको बुलाने का, कि एक दिन का, 2 दिन का टाइम लगेगा 800-900 आदमी इकट्ठा करने के लिए। जो हमारे घर में, परिवार में कोई समारोह भी होता है, उसमें भी एक वक्त दिया जाता है, निर्धारित होता है, उसमें पहुंचने में भी टाइम लगता है। पर
कहीं ना कहीं ये जो 800 से 900 हजार बंदे इकट्ठा हो देखिए, चुके मैं थे। आपकी बात को पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ और आपके प्रश्न को। आप कहना चाहते हैं कि एक साथ इतनी सारी संख्या में लोग आखिर आए तो कैसे आए एक कैसे जगह आए? से, और कैसे ये दंगे भड़के? भड़के। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर पूरा का पूरा राजनीतिक रंजिश का हाथ है, पॉलिटिकल लीडर्स का हाथ है, और इन राजनेताओं को इस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये नफरती चिंटू आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर में भी है। ये लोग नफरती चिंटू जैसे लोग, आप एक बात बताइए, शादी समारोह में 1000 लोगों को बुलाएंगे ना, तब जाके 500 लोग पहुंचते हैं। ये दंगे करने के लिए एक साथ इतने लोग क्यों आते हैं? इसका जवाब दे सरकार, और सरकार कोई तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती? मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। इनको बिहार का चुनाव बनाना है, बंगाल का चुनाव बनाना है, मध्य प्रदेश का उपचुनाव जीतना है, और ये जानते हैं कि महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे सरकार फेल है, निकम्मी है, नाकारा है। या तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते हैं या हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठाना जानते हैं, और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ मुद्दा हमारा ये राष्ट्रवाद नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि जो हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम सिर्फ एक चेतना जगाना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के ऊपर लड़ाई न लड़ी जाए, क्योंकि आखिर में ना घर हिंदू का भी जलता है, घर मुस्लिम का भी जलता है, नुकसान दोनों तरफ होता है, पर फायदा किसको होता है वो सब जानते हैं। उसी बारे में आपसे पूछूंगा कि जो ये हुआ कितने हद तक सही था, क्योंकि एक पोस्ट होने के बाद हमारा जो इंडियन पेनल कोड है, जो दंड संहिता है, वो हमें अलाउ करती है कि अगर मैंने कोई गलत पोस्ट डाला तो मुझे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अरेस्ट नहीं होते हैं, टाइम लगता है एक प्रोसीजर में। क्यों जो दूसरा पक्ष है क्यों इतना भड़क गया कि उसने दंगा फसाद किया? देखिए, पहली बात तो आपने कही कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जो है हमारा, भारतीय दंड संहिता जो है, वो हमें इस बात का राइट देती है, पुलिस को इतनी छूट देती है, इतनी आज़ादी देती है कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की भड़काऊ भाषण देने वाले को या भड़काऊ पोस्ट करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको पोस्ट डालते ही अरेस्ट करे, बिना उसको अरेस्टिंग वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार इस देश की पुलिस को देती है, साइबर क्राइम को देती है। लेकिन जब ये समय बहुत देर हो जाती है, इतने में देश के अंदर दंगे हो जाते हैं, और ऐसे लोग जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड करते हैं, वो फिर भी नहीं पकड़े जाते। इससे दंगाइयों के हौसले और बुलंद होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है, और हमको एक होकर चाइना को, पाकिस्तान जैसे देशों को मुंहतोड़ जवाब देना है, ना कि हमें अपने अंदर आंतरिक लड़ाई लड़नी है। और यही बात मैं देश के प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहता हूं कि छोड़िए हिंदू, हटाइए मुस्लिम, हटाइए सिख, हटाइए ईसाई। ये देश हिंदुस्तानी है और मुझे गर्व है अपने आप को इंडियन कहते हुए। आई प्राउड टू बी इंडियन, कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। और आप बात कीजिए एक बार चाइना के अटैक करने की, इस देश का हर एक नागरिक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इस देश को जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत करिए, क्योंकि ये देश एक बार फिर अखंड भारत बनना चाहता है। लेकिन जब आप इस देश में जातिवाद के दंगे कराएंगे, जब हम चांद पे घर ढूंढ रहे हैं और हमारे देश में लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये सोचते कि मैं मुस्लिम हूं तो शायद इस देश को आज मिसाइल नहीं मिल पाती। तो ऐसी छोटी बातें इस देश को शोभा नहीं देती। अगर भगत सिंह ये सोचते कि मैं हिंदू हूं तो शायद 14 वर्ष की उम्र में फांसी के तख्ते पे नहीं झूलते। तो ये देश बड़ी मुश्किलों से आज़ाद हुआ है, इसको फिर गुलाम मत होने दीजिए। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी का खून जी, कि बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही जाना माना शेर है कि, और वो आज राहत इंदौरी साहब जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, कि किराएदार हैं, जातीय मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये देश आपका और हमारा है, इसे जोड़ने की बात कीजिए, इसे तोड़ने की बात मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोहित जी। जिस तरह से मोहित जी से हमें मैसेज मिला कि हम भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख और ना ईसाई हैं। पर सोचने वाली बात है, कोई अगर हमारे मज़हब के लिए बात करता है और मज़हब के लिए बात करने के बाद उसमें आपको ये दिखता है कि अगर मेरी भावनाओं को आहत पहुंच रही है तो मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए और पुलिस को एक वक्त देना चाहिए उसका प्रोसीजर कंप्लीट करने का। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे मज़हब के लिए किसी ने कोई बात करी है, मेरे धर्म के लिए कोई बात करी है और मैं सीधा पत्थर उठाऊं और उस पर मार दूं और उसके बाद एक दंगा भड़का दूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आखिरकार नुकसान ना हिंदू को होता है ना मुसलमान का, नुकसान सबसे बड़ा होता है देश का होता है। और देश का नुकसान बाहर की जो ताकतें हैं, चाइना और पाकिस्तान, उसका फ़ायदा उठाते हैं।
ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए द इंडिया हेडलाइंस। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।